मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं एमए प्रीवियस के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट भी लेके आया हूं और मैं आज उन्हें एमए प्रीवियस का जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में कई इंपॉर्टेंट जानकारियाँ भी मैं उन्हें दूंगा और इस पेपर को कैसे सोल्व करना है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे मत्स्य से ब्रज यूनिवर्सिटी, राजस्थान विश्वविद्यालय, पीडीएसयू यूनिवर्सिटी और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से वो बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखें और सुने। देखो, राजस्थान विश्वविद्यालय के जो एग्जाम है पीजी के, वो अप्रैल में शुरू होने की पूरी संभावना है। आप अप्रैल में लेकर के इसे चलें। अप्रैल के महीने में आपके एग्जाम डेट आ जाएगी, आपके परमिशन लेटर आ जाएंगे, तो आप अप्रैल को लेकर के इसकी तैयारी शुरू कर दें। अब बात करते हैं कि जो बच्चे एमए प्रीवियस में है, मैं उन्हें बता दूं कि 4 पेपर है। फर्स्ट पेपर ग्रामर का, 3 पेपर लिटरेचर के हैं। अगर आपने प्रीवियस से ही अपनी परसेंटेज को मेंटेन नहीं किया तो एमए फाइनल में परसेंटेज उतनी अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएगी जितनी अच्छी तरह से आप ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें 5 पेपर है। तो आप प्रीवियस से ही से लेकर के चलें। एमए प्रीवियस में 4 पेपर है। फर्स्ट पेपर है ग्रामर का, 3 पेपर है लिटरेचर के, और चारों के चारों पेपर जो है वो स्कोरिंग पेपर है। पहला पेपर जो है वो आपके ग्रामर का है, मॉडर्न इंग्लिश यूज, फोनेटिक्स एंड लैंग्वेज का आपके पेपर है। अब बात आती है कि इस पेपर को सोल्व कैसे करना है। तो देखो, आपका जो इस पेपर का जो सिलेबस है, उस पेपर में सबसे पहले है बेसिक सेंटेंस, यानी कि ग्रामर एंड यूजेज का जो पार्ट है वो 20 नंबर का आपके आएगा। इसमें आपके आएंगे बेसिक सेंटेंस। तो बेसिक जो सेंटेंस होते हैं, जिस बच्चे ने पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़े हैं वो इसे नहीं कर पाएगा। आपको बेसिक सेंटेंस पढ़ने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एजेंट क्या है। ये सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा कि इसमें क्लोज क्या है, फ्रेज क्या है, ये सारी डिटेल आपके पास में होनी चाहिए। और आप इसे एक लूसेंट इंग्लिश ग्रामर की किताब आती है, बहुत बेसिक किताब आती है, उसके माध्यम से इसे कवर कर सकते हो अगर आप इस पे अच्छे नंबर लाना चाहते हो। क्योंकि इस पेपर में या तो आपके अच्छे नंबर आएंगे या आप बिल्कुल आपके न के बराबर नंबर आएंगे। दूसरा इसमें क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन का। इसमें फाइनाइट क्लोज जो रहते हैं, तो कोऑर्डिनेशन और सबऑर्डिनेशन जो क्लोज रहते हैं, इसमें आपको पहचानना रहता है। देखो, इसके लिए आपको कंजक्शन पढ़ने पड़ेंगे। कंजक्शन जो रहते हैं वो 2 तरह से डिवाइडेड होते हैं, एक कोऑर्डिनेशन और एक सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं ये। और जो कंजक्शंस होते हैं, इन्हीं से ट्रांसफॉर्मेशन बनती है। तो आपको कंजक्शन के बारे में जो है वो एक अच्छी नॉलेज आपको होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपको क्लोज और फ्रेज के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जब आप क्लोज और फ्रेज के बारे में अच्छी जानकारी कर लोगे तो आप इस वाले चैप्टर को अच्छे तरीके से कर पाओगे, क्योंकि इसमें एक प्रिंसिपल क्लोज होता है जिसकी अपनी फाइनाइट वर्ब होती है, एक डिपेंडेंट क्लोज होता है जो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लोज पे निर्भर करता है, और प्रिंसिपल क्लोज वो क्लोज होता है जो किसी सबऑर्डिनेट क्लोज से जुड़ा हुआ रहता है। इन चीजों को आप डिटेल से पढ़ेंगे तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। और फिर आता है कंसेप्ट ऑफ नोशन का। कंसेप्ट ऑफ नोशन के लिए मॉडल्स की जानकारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मॉडल जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शेल है, शुड है, विल है, वुड है, क्योंकि इसमें आपको सेंटेंस को पढ़ करके मॉडल के बारे में जानना होगा, और फिर उस मॉडल का कंसेप्ट और नोशन आपको लिखना होगा कि किस सेंस में इस मॉडल का यूज यहाँ पर हुआ है, और वो तभी हो पाएगा जब आप मॉडल को ध्यान से पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद में ही इसी में आपके सिनोनिम्स आते हैं, इसी में एंटोनिम्स आते हैं, इसी में वन वर्ड आते हैं। तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड का तो यो है कि आप अगर एक बार लूसेंट की किताब पढ़ लेंगे तो उससे कवर हो जाएगा। वैसे वन वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर आप इसमें थीम राइटिंग का एक क्वेश्चन आता है 15 नंबर का। थीम राइटिंग के लिए आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और ध्यान से पढ़ करके उसके पॉइंट आउट कर करके जैसा पैसेज में लिखा गया उसको अपनी भाषा में लिखना होता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि पैसेज की जो लैंग्वेज है वैसी हूबहू वैसी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है। फिर इसमें लिटरेरी एप्रिसिएशन होता है, जिसमें आपके एक अनसीन पोएम दी रहेगी, उस अनसीन पोएम को पढ़ के आपको जज करना पड़ेगा कि पोएम का टाइटल क्या है, इसका पोएट का नाम क्या है, पोएम की थीम क्या है, पोएट में कौन सा साउंड है, कौन सी म्यूजिक है, कौन सी लिटरेरी थ्योरी है, कौन सी उसकी राइम है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, कविता का थीम क्या बताया गया, उसकी समरी क्या बताया गई है, उसमें सारी डिटेल आपको लिखनी होती है। ये भी आपके 15 नंबर का, 20 नंबर का होता है। एक अनसीन पैसेज आता है, उसे पढ़ करके आपको पूरा के पूरे, उसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, उसे पढ़ के आंसर देने पड़ते हैं। कई बच्चे पैसेज में गलतियां करते हैं कि लाइन टू लाइन पढ़ करके उसका आंसर लाइन टू लाइन वैसा का वैसा पैसेज में से देख के लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। पैसेज को पढ़ना है,
पैसेज को पढ़ करके क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है और फिर उस क्वेश्चन का आंसर आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, जो उस पैसेज की लैंग्वेज से टोटली डिफरेंट होना चाहिए, तभी आपके अच्छे नंबर आ पाएंगे। और फिर लास्ट में एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन का क्वेश्चन होता है, जिसमें आपके वर्ड हिस्ट्री पूछा जाएगा, एक शॉर्ट नोट लिखवाया जाएगा, मोर्फोलॉजी पूछा जाएगा। तो बालकों, अगर आपको वर्ड हिस्ट्री और फोनेटिक्स जो है, इंग्लिश के बच्चे हो, आप ग्रेड की या रीड की इनकी तैयारी कर रहे हो, तो आपको फोनेटिक्स की जानकारी होनी चाहिए, वर्ड स्ट्रेस की जानकारी होनी चाहिए। जिन बच्चों को फोनेटिक्स व वर्ड स्ट्रेस की जानकारी है वो इसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और मार्केट में से कई सारी किताबें जिनसे फोनेटिक्स और वर्ड स्ट्रेस को आप आसानी से समझ सकते हो, जिसमें प्राइमरी स्ट्रेस और सेकेंडरी स्ट्रेस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और एक शॉर्ट नोट लिखवाया जाएगा आपको लिटरेरी थ्योरी के बारे में, जैसे फ्लोशिव के बारे में लिखवा लिया जाए, डेरिवेशनल सफिक्स के बारे में लिखा लिया जाए, या इन्फ्लेक्शन सफिक्स के बारे में लिखा लिया जाए, वर्ड स्ट्रेस के बारे में, किसी के बारे में भी, दो के बारे में, जो 10 नंबर का आपके आएगा। और एक होती है मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें कौन सा प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है, कौन सा सफिक्स और कौन सा रूट वर्ड है। ये चीजें उसमें बताई जाती है। उसमें बताई जाती है कि ये रूट वर्ड ये है, इसमें प्रीफिक्स ये है, सफिक्स है। जैसे अपन सेकंड ग्रेड में मॉडिफायर्स पढ़ते हैं, उसी तर्ज पर ये सिलेबस में दिया गया है। तो ओवरऑल ये 100 नंबर का पेपर होता है। और इस पेपर आपको मैं ये सलाह दूंगा कि पिछले 3-4 वर्षों के पेपर आप सोल्व आउट कर लीजिए। ये पेपर बिल्कुल अच्छा जाएगा और कम से कम पूरा टाइम लेकर के इस पेपर को आप सोल्व करेंगे। इस पेपर की मैं आपको कई सारे पेपर में आपको डाउनलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आप उनसे भी इनकी तैयारी कर सकते हो। फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत है, किसी के पास नोट्स नहीं है, तो उसे यहाँ से नोट्स मिल जाएगा। मेरे फोन नंबर है 9928669902 8963043837। थैंक यू वेरी मच।